हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पानीपत के गांव पावटी में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद मजदूर संगठन इफ्टू ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपने हक की मांग की और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रिपोर्ट देखें। देश में मजदूरों की दशा में सुधार के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना मजदूरों के लिए मजबूरी बन गई है। दरअसल पानीपत में समालखा BDPO में कोरोना काल के दौरान करीब 1.5 महीने तक मनरेगा योजना के तहत जोहड़ की खुदाई का कार्य करवाया गया। इस काम के लिए 100 मजदूर लगाए गए। योजना के तहत काम पर लगाए गए अधिकांश मजदूर महिलाएं और अनपढ़ हैं, जिसका फायदा उठाकर कर्मचारियों ने लाखों रुपए का घोटाला किया। मजदूर संगठन इफ्टू के संयोजक PP कपूर ने आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों की हाजिरी लगवाने की एवज में कर्मचारी ने मजदूरों की मेहनत की कमाई पर सेंध लगा दी। पावटी है, समालखा खंड का गांव पावटी। उसके अंदर लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में जोहड़ की खुदाई कराई गई है। करीब 100 ये महिलाएं हैं दलित समुदाय से, पिछड़े वर्ग से। इनमें जो है घोटाला किया गया बड़ा भारी। BDPO दफ्तर समालखा की तरफ से ये काम करवाया गया, इनसे मजदूरी कराई गई करीब 1.5 महीने तक। और इनको किसी को 35 दिहाड़ी है, किसी की 40 दिहाड़ी है, किसी की 25 दिहाड़ी है। लेकिन वहां पर जो मेट है, नन्ना राम का जो एक मेट है, BDPO ऑफिस के द्वारा लगाया गया कर्मचारी, और BDPO ऑफिस के कर्मचारी ने धांधली करके इनकी मजदूरी नहीं दी। जॉब कार्ड के अंदर इनकी हाजिरी नहीं लगाई, चढ़ाई। मनरेगा में मनमानी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मजदूरों की मजदूरी के साथ मनमानी की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। मनरेगा के नाम पर कर्मचारी की मनमानी के विरोध में मजदूर संगठन इफ्टू के संयोजन में महिला मजदूरों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मजदूर संगठन की मांग है कि मामले में विजिलेंस से जांच करवाई जाए, साथ ही मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाई जाए। अब देखना होगा कि मनरेगा में मजदूरों की कमाई से मनमानी करने वाले कर्मचारी पर कब तक और कैसे कार्रवाई होती है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। काम पूरा, मजदूरी आधी, ये तो दर्द था ही, लेकिन ये दर्द घाव का रूप तब ले गया जब पता चला कि पावटी में मनरेगा मजदूरी को लेकर पंगा हो गया। पंगा घोटाले का। यहाँ पर ठगी हुई है मजदूरों के साथ। अब इससे ज्यादा स्याह दिन और क्या देखना बाकी है? इससे ज्यादा स्याह और क्या होगा इन मजदूरों के लिए कि एक तो चुनिंदा दिनों के लिए मजदूरी का मौका मिलता है, मजदूरी करते हैं जिसमें काम पूरा कराया जाता है, लेकिन बावजूद इनकी रकम, इनको जो मजदूरी, जो पैसा इनको मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिल रहा था। और उसके बाद अब फर्जीवाड़े का मामला सामने आ गया। हर एक मजदूर के हाथ में आपको यहाँ पर पोस्टर दिखाई देगा। जिसको जो मिला, कागज मिली, तख्ती मिली, वो पोस्टर बना सका, बैनर बना सका, वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं गांव पावटी में मनरेगा मजदूरी में फर्जीवाड़े की जांच करो। देखिए, मनरेगा घोटाले की जांच करो गांव पावटी में। ये बड़े बड़े बैनर, छोटे, जिसको जो मिला वो लेकर हाजिर हुआ है यहाँ पर, चूंकि हक का पैसा मांग रहे हैं। मनरेगा में मनमानी नहीं चलेगी। मजदूरों की मांगे जरा ग्राफिक्स के जरिए देखें। मनमानी की जांच हो, मामला दर्ज कर दोषियों को दंडित किया जाए, हाजिरी में हुई हेराफेरी को ठीक किया जाए, सभी मजदूरों को उनकी मेहनत की सही कीमत मिले, कम से कम वो तो मिले जो सरकार ने निर्धारित किया है। घोटाले की स्टेट विजिलेंस से जांच हो। जब मजदूर अपने हक के लिए सड़क पर उतर खड़ा हो कि हमने जो काम किया, हमारी मजदूरी हमें नहीं मिली, हमें पैसे नहीं मिले, हमारे साथ ठगी हुई है, फर्जीवाड़ा हुई है, घोटाला हुआ है, आप जांच करें, तो समझ लीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, समाज किस तरफ बढ़ रहा है आगे। और जो इन मजदूरों के साथ होना चाहिए था, इनकी बेहतरी के लिए कहा तो हमें सोचना चाहिए था, लेकिन जो मनरेगा के तहत मजदूरी मिलनी चाहिए थी वही नहीं मिल रही है। अब स्टेट विजिलेंस से इन्होंने जांच की मांग उठा दी है। अपनी मजदूरी लेकर रहेंगे। BDPO समालखा। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से।
जितेंद्र, अपनी मजदूरी हम लेकर रहेंगे, इस तरह की नारेबाजी आखिर इन मजदूरों को क्यों करनी पड़ रही है? कहाँ गए अधिकारी? सो रहे हैं क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और मैं बता दूं आपको कि ये संभालके का एक छोटे से गांव का मामला है। अगर आप पूरे जिले की नुमाइंदगी करेंगे और जिले के बारे में उसका अनुसरण करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले हर गांव में निकल कर आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं मजदूर लोग जो है, जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती। और आपको ये भी बता दूं कि ये वो लोग होते हैं जिनका परिवार सिर्फ हर दिन जो इनको मिलता है, मजदूरी मिलती है, उससे ही इनका परिवार चलता है। और अब फिलहाल ये देखने में मिला है कि कहीं ना कहीं या तो एसडीएम संभालके के एसडीएम को ले लीजिए आप, या नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर नगर पालिका के सेक्रेटरी तक ले लीजिए, सभी से गुहार लगाई है। और वहीं अब इन्होंने पानीपत के जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया है, जिसके बारे में विजिलेंस जांच की बात हो रही है। लेकिन वो फिलहाल कागजों पे देखना ये है कि कब वो जांच होती है, कब कार्रवाई होती है। जी जरा इस फर्जीवाड़े को और डिटेल में बताइए, क्या घोटाला पकड़ा गया है, किसने घोटाला पकड़ा? मजदूर अपनी बात रख रहे हैं या कुछ खुलकर सामने आया है कि हाँ गलत हाजिरी लगाई गई, कितने पैसे काट लिए गए, ठग लिए गए? थोड़ा और विस्तार में, पहले तो घोटाले को बताइए, फिर मैं मजदूरों की बात पर आऊंगी। जितेंद्र, आप फोन पर हैं? दोबारा जोड़िए जितेंद्र शर्मा को, विस्तृत जानकारी अभी बाकी है इनसे लेना। तो मजदूरों की मजदूरी में सेंध, क्यों नहीं उतरेंगे ये सड़कों पर, क्यों नहीं करेंगे नारेबाजी, क्यों नहीं करेंगे प्रदर्शन? पीसीआर से गुजारिश है, अगर उठा सके इनकी नारेबाजी को, ये कह क्या रहे हैं तो सुनाइए। लेकर रहेंगे। बीडीपीओ समालखा, शर्म करो। जिंदाबाद गांव पार्टी में मनरेगा घोटाले गिरफ्तार करो। मजदूरों की मजदूरी से घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो, अधिकारियों को कहा है शर्म करो, कह रहे हैं मजदूरी लेकर रहेंगे। एक भी पंक्ति ऐसा इन्होंने नहीं कहा जिसका जवाब इन्हें तुरंत प्रभाव से नहीं मिलना चाहिए, या ये कहा जाए कि ये थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं या हक से ज्यादा मांग रहे हैं। जो हक है, जो सरकार ने निर्धारित किया है, वो भी इनको नहीं मिल रहा। अब इससे ज्यादा मैं फिर दोहराऊंगी, इससे अपक्ष और क्या होगा? कहा तो मनरेगा में और भी ज्यादा दिनों की मजदूरी जोड़े जाने की ये मांग बीते कुछ महीने से कर रहे थे, लेकिन जो मजदूरी इनसे करवाई गई है उसी में घोटाला हो गया। मजदूरों की मजदूरी में सेंध, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रशासन के नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे, गांव पावर्टी में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में सेंध कैसे लग गया? इस घोटाले की जांच कब शुरू होगी? कौन करेगा जांच? अगर कोई जांच में दोषी पाया गया तो क्या तुरंत प्रभाव से उसकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए? पानीपत से ये खबर, इन तस्वीरों के साथ, ये 10-20 लोग नहीं हैं, ये मजदूर सड़क पर उतरने के लिए विवश है। और वैसे ही कोरोना काल में आप देखिए, जिसकी जितनी जमा पूंजी थी खत्म हो गई है, जो मजदूरी इनको मिल जानी चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। ऐसे में इन मनरेगा मजदूरों के घर में 2 जून की रोटी ये कहां से इकट्ठा करेंगे? चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। इन्हें पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फॉलो करना है, बावजूद इसके इन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि केवल सामाजिक दूरी बना के रख के ही इनका पेट नहीं भरेगा। इनको घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे चाहिए, मजदूरी की है लेकिन मजदूरी मिली नहीं है। अब मामला दर्ज कर दोषियों को दंडित किए जाने की ये बात कह रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि मजदूरी तो हम लेकर रहेंगे। एक मनरेगा मजदूर रघुवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रघुवीर जी, ये मजदूरी में क्या सेंध लगी है, क्या मनमानी हो रही है? जी, हमारी मजदूरी मिल रही जी। नहीं मिली? नहीं जी। कब से नहीं मिली? ये जून के दिन नहीं करी हुई है जी। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही आपकी। जी, कब से मजदूरी नहीं मिली है सर आपको? ना, नहीं मिली है जी। कब से, कितने महीने से, कितने दिनों की मजदूरी नहीं मिली वो बताइए। जनवरी के दिन नहीं। हाँ? क्या चीज होगी जी? 1.5 महीने की मजदूरी, 10 दिहाड़ी आ रही है, चीज होगी 5 आ रही है, चीज होगी या दे रखी जी। काम करवाया था आपसे? या हमारे साथ करिए गए। काम करवाया था आपसे रघुवीर जी? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, ये मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा से आप जोड़े इनको।
तो काम पूरा, मजदूरी आधी। इतना तो हमने जरूर सुना कि हमारी मजदूरी नहीं मिली और हमें मजदूरी दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इन मजदूरों की नाराजगी बिल्कुल समझ में आती है, लाजमी है इस तरह से नाराज होना, चूंकि जिस पर बीत रही है वो तो बोलेगा, और क्यों नहीं बोलेगा। हक की मांग कर रहे हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। अगर कहीं से घोटाले की बू आए, तुरंत प्रभाव से त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि मनमानी हुई है, सेंध लगी है, घोटाले की जांच करो, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक, ये भी एक बड़ा सवाल है। मजदूरों के साथ क्या फिर से धोखा हुआ है? कौन है ये धोखाधड़ी करने वाले लोग? कौन है इनकी मजदूरी में सेंध लगाने वाले लोग? किसके इतनी हिम्मत हो गई जो सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे मजदूरों की मजदूरी को भी उड़ा ले गए, ठग ले गए। मजदूरी में सेंध, मजदूर क्या करे? 2 जून की रोटी कहां से कमाए? घर के खर्चे कैसे चलाएगा? कोरोना काल में पहले ही आपके और हमारे जेब खाली हैं। जो जमा पूंजी थी वो अब बची नहीं, तनख्वाह पर हम लोग पूरी तरह से डिपेंड है। तो इन मजदूरों का हाल सोचिए, इनके पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। दिहाड़ी मजदूर, रोजाना के कमाने वाले, रोजाना के खाने वाले, अब पैसे नहीं मिल रहे इनको। मनरेगा में हुई मनमानी की जांच हो, इनकी मुख्य मांगे ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर दिखा रहे हैं। मामला दर्ज कर दोषियों को दंडित किया जाए, हाजिरी में हुई हेराफेरी को ठीक किया जाए। हाजिरी में हेराफेरी हो गई है जो, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि किसकी देखरेख में ये काम हो रहा था। सभी मजदूरों ने एक सुर से आवाज उठाई है कि घोटाले की स्टेट विजिलेंस से जांच हो, चूंकि ये सेंध बड़ी है, ये कोई छोटा मोटा ठग का मामला नहीं है। मामला दर्ज कर दोषियों को दंडित किए जाने की ये प्रमुख इनकी मांगे हैं। सीधे सीधे मजदूरी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्होंने भी हमारा हक मारा उनको दंड दो। जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, थोड़ा विस्तृत बताएं आप मुझे, ये घोटाले की खबर कहां से निकलकर सामने आई, कैसे ये मामला उजागर हुआ और क्या क्या उजागर हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पावटी गांव के अंदर जो जोड़ खोदे जाते हैं, उनके अंदर जो है मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य दिया जाता है। सफाई कर्मचारी हो या इनको मजदूरी के तहत। और ये मैं आपको बताऊं कि पावटी के अंदर जोड़ खोदा गया था। जोड़ की खुदाई के लिए 2 लोगों को रखा गया था इसके अंदर। उसमें कुछ दलित लोग भी थे, कुछ महिलाएं थी, जिनको लेकर पेमेंट का पंदरबाट हुआ गया। उनको पेमेंट नहीं मिला, जिसके कारण वो लगातार संभाल का सेक्रेटरी को भी अपील की है उन्होंने, एसडीएम को भी कहा है। और अब तक मामला ये पेटिशन में फंसा हुआ है कि उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा। और आखिर वो उनका कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से एक दिहाड़ी मिलती है एक मजदूर को घर चलाने के लिए, अगर उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो घर पे क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं सरपंच का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जिस तरीके से प्रशासनिक लोग देखे जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम का चेयरमैन हो या एमसी हो, और जिस तरीके से पेमेंट ना होना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। जी, हाजिरी में गड़बड़ी का क्या मामला है और सरपंच का इसमें क्या रोल है? क्या आपकी बात हुई सरपंच से? कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो हमसे मुंह छुपाते हुए निकल गए, हमसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें संतोषजनक बात यह है कि जब जिला उपायुक्त को मामला दिया गया तो उन्होंने इस मामले को लेकर जो है विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विजिलेंस जांच की जा रही है। तो एक मांग इनकी ये भी थी कि स्टेट विजिलेंस जांच करे इस मामले में। तो आप थोड़ा शांत हुए हैं ये मजदूर, या कह रहे हैं कि मजदूरी दे दो तभी घर लौटेंगे? अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल अभी वो लेकिन अब शांत है। लेकिन उनकी जो हालात हैं वो दयनीय है। उनका यही कहना है कि विजिलेंस जांच हो या ना हो, हमें हमारी मजदूरी चाहिए, जिसके लिए हमने 1.5-2 महीने जोड़ के अंदर काम किया है, रात दिन काम किया है, और उसको लेकर आज हमें मजदूरी नहीं मिल रही। और ये मामला जो है लाखों की संख्या में निकलेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा मजदूर, ये एक गांव का मामला है। मैं बताऊं आपको, ये पावटी गांव का मामला है। अगर संभाल का क्षेत्र की और बात करेंगे तो ये इस तरीके का मनरेगा के लेकर काफी इस तरीके के मामले हैं जो कहीं ना कहीं लोग बाग अपील करते रहते हैं और उनको टाइम पे समय पर मजदूरी नहीं मिलती। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र, बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस नेता सचिन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। सचिन, मनरेगा में मनमानी हो रही है, पावर्टी में तो मजदूर सड़क पर उतर आए हैं, उन्होंने स्टेट विजिलेंस की जांच की मांग की, वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस में गड़बड़ी हुई है, उनको उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, क्या करें? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये जो विषय मनरेगा को लेके आया है, सबसे पहले तो सरकार के लिए ये एक कालिक के बराबर है। इतना उनके ऊपर ये ऐसा मामला है कि अगर मजदूरी भी नहीं मिल रही लोगों को, मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल रही, तो ये
से गंभीर मामला तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक पूरे देश में इस बात को लेकर ये जांच का जो ये मामला चल रहा है, जांच कराई इनका जो मजदूरी बनती है पहले वो दे दी जाए, जांच तो बाद में भी कराई जा सकती है। बिल्कुल। सिर्फ इनको मजदूरी ना देने के लिए कभी जांच का बहाना, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। इसमें सरकार और अधिकारियों की मिली भगत है और हमें कांग्रेस इस विषय को ऊपर तक लेके जाएगी। अभी फिलहाल वहाँ पर सरपंच भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोकल सरपंच या अन्य लोग हैं वो सरकार के दबाव में हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा इस विषय पर। इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, हम इस बात की हक की बात करते हैं, मजदूरी इनको देनी चाहिए। ये कहने के अलावा, एक सेकंड सचिन, ये कहने के अलावा कि इनको इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, क्या एक्शन कांग्रेस के स्तर पर लिया जाएगा? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं कोई कमी दिखती है तो लोग एक मजबूत विपक्ष की ओर देखते हैं उम्मीद भरी निगाह से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सत्ता पक्ष कोई गलती करता है तो लोगों को एक उम्मीद विपक्ष से ही होती है। और हरियाणा में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है और समालखा हल्के में हमारे विधायक रमसिंह छोकर कांग्रेस पार्टी से ही है और जल्द ही वो इस विषय पर जो भी होगा नहीं जल्द ही आपकी सूचना में लाया जाएगा मामला। अभी विधायक जी को हमने इस बारे में संपर्क किया है और जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये मजदूरी का मामला है, इसको ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। चलो, बहुत शुक्रिया सचिन वक्त देने के लिए। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर वक्त अभी तक जांच क्यों नहीं? हालांकि एक अपडेट इसमें आई जो रोशनी के किरण दिखाती है इन मजदूरों को। जिला उपायुक्त ने यह कह दिया है यहाँ पर कि हम विजिलेंस जांच इसमें कराएंगे, लेकिन मजदूरी अभी तक नहीं मिली है। थोड़ा संतोष मिला है कि जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। घर लेकर क्या जाए, क्या लेकर जाए, घर कैसे लेकर जाए? मजदूरी मिली नहीं, जेब खाली है, खाएंगे क्या? मजदूरों के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो क्या तुरंत प्रभाव से, चूंकि जोहड़ खुदा है तो जरूर उसको मजदूरों ने खोदा है, और मजदूरों ने अगर खोदा है तो उनको मजदूरी मिल जानी चाहिए। सरपंच की चुप्पी भी एक बड़ा सवाल है। सरपंच जी चुप रहने के लिए पद पर आसीन हुए थे क्या इसके लिए पढ़ी लिखी पंचायत चुनी गई थी कि ये मजदूर सड़कों पे आ जाए? अगर इतनी पढ़ी लिखी पंचायत थी तो फिर आज सरपंच बाबू हरियाणा न्यूज के कैमरे से मुंह छिपाकर क्यों साइड हो गए? जितेंद्र शर्मा जब हमारे संवाददाता पहुंचे उनसे बात करने के लिए तो उन्होंने जवाब देना जरूरी क्यों नहीं समझा? इसके लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्या जनप्रतिनिधि का ये रोल है? ये भी एक बड़ा सवाल। पानीपत से तस्वीरें देख रहे हैं। पावटी गांव में मनरेगा में धांधली हुई है, घोटाला सामने आया, लेकिन इस घोटाले का आरोप लगा है जिसकी जांच अभी तक हुई नहीं है। जांच, मजदूरों को उनका हक, ये तुरंत प्रभाव से नहीं मिलना चाहिए क्या? लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने प्रदर्शन करके बताया कि हमें 2 जून की रोटी के भी लाले तब पड़ गए जब मजदूरी करने के बाद भी हम मजबूर हैं। मजदूर है कि मजबूर समझ में नहीं आ रहा। इन मजदूरों को इस वक्त रोड पे खड़े होके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोरोना का तो डर है ही है, लेकिन पापी पेट का सवाल है। पेट नहीं भरेगा तो फिर दोबारा कल आके नारेबाजी भी नहीं कर पाएंगे। कैसे पैसे मांगेंगे, किन से पैसे मांगेंगे, कोई सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं। मजदूरों की मजदूरी में जो सेंध लगी है, अब इनकी इस मजबूरी का क्या कौन देख रहा है? किसकी निगहबानी तुरंत प्रभाव से इस पर होनी चाहिए थी? किसका एक्शन होना चाहिए था? अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब हरियाणा न्यूज तलाश रहा है। इन मजदूरों के हक की मांग को उठाते हुए मामला दर्ज कर दोषियों को दंडित किया जाए। मजदूरों की मुख्य मांगे एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। हाजिरी में हुई हेराफेरी को ठीक किया जाए। यह हाजिरी जहाँ पे लगती होगी वहां कोई तो बैठता होगा, या अंधाधुंध ऐसे ही हाजिरी लगती होगी या नहीं लगती होगी। सभी मजदूरों ने एक सुर से स्टेट विजिलेंस जांच की मांग यहाँ पर की है। इनकलाब जिंदाबाद, अपनी मजदूरी लेकर रहेंगे। पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, मनरेगा में मनमानी हो रही है, पावटी गांव में मजदूर बेहद परेशान हैं। हाँ जी, देखो ये इनके साथ हो तो गलत रहा है जी, लेकिन हमने इसकी जांच कराने के मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है वे गरीब आदमी के साथ गलत ना होता। जब जांच होगा, जब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद मजदूरी मिलेगी। तो अभी जो इन्होंने मजदूरी की है, जिसका पैसा इनको मिलना चाहिए था, तब तक इनका चूल्हा कैसे जलेगा सर? तो बोल विधायक जी से भी बात करी थी। यहाँ हमारा समालखा से जो बन रहा है, थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। हाँ जी, जब तक जांच होगी, जांच होनी चाहिए बिल्कुल,
लेकिन जब तक जांच होगी, जब तक जांच रिपोर्ट आएगी, जांच के पहले तो आदेश नहीं दिए गए, जब जांच के आदेश आएंगे फिर जांच होगी, फिर जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एक्शन होगा। इस बीच में इन मजदूरों का चूल्हा कैसे जलेगा सर? देखो जी, पता तो अभी लगा है, अगर इनके साथ गलत हो रहा है, इनको पैसे नहीं मनरेगा पैसे, तो सरकार से तो बात ही नहीं थी पहले कोई, अभी पता चला है तो अभी इसकी जांच होने लग रही है। वो तो ठीक है सर, सराहनीय है, हम स्वागत करते हैं। जांच तो आपको करना पड़ेगा, अगर कहीं से घोटाले की बू आई है वो तो आपको करना ही है, उससे तो आप साइड हो ही नहीं सकते। लेकिन तब तक इन मजदूरों के हक के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई मजदूर भूखा ना सोए इसके लिए प्रतिबद्ध है ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं सर? इतना सोच क्यों रहे हैं? कर क्या रहे हैं वो बताए ना, वक्त ले रहे हैं आप। बस जल्दी से जल्दी करा देंगे जी। अभी सीएम साहब को भी कल बात हुई थी, जांच को करा कर करने लग रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी पता चला है, अब आप कह रहे हैं कि कल सीएम से बात हुई थी। अभी इनके साथ गलत नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल भी, गरीब आदमियों के साथ। बहुत बढ़िया। लेकिन सर कब तक इनको राहत, कब तक मिलेगी? इनको राहत दिलवा देंगे जी, कोई नहीं, जाके मिल आऊंगा, देख आऊंगा जी मैं भी। सर कब तक राहत, वो मैं पूछ रही हूँ आपसे, कब तक? बस जल्दी है जी। वक्त नहीं बता सकते आप, मतलब लंबा खींचेगा ये? जल्दी कराएंगे जी, जल्दी कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र मछरौली, बहुत ही नपे-तुले शब्दों के साथ रविंद्र मछरौली जो पूर्व विधायक है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, सरकार का पक्ष सरकार के तरीके से ही रख रहे हैं, ये कहते हुए कि अभी अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी अभी इनके संज्ञान में मामला आया है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि कल ही सीएम से बात हो गई है, जांच कराएंगे और जल्द से जल्द इनको राहत इन तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक संतोष के तौर पर देखा जा सकता है इस बात को भी, क्योंकि उन्होंने स्वीकार तो किया कि हम इस मामले में देख रहे हैं कि क्या हुआ है और हम एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन इस एक्शन के बीच में इन मजदूरों को 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी? क्योंकि जब मजदूर दिहाड़ी पर जाता है इस उम्मीद के साथ जाता है कि दिन भर काम करके जब शाम को घर लौटेंगे तो जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना राशन पानी हम लेकर जाएंगे। ये होता है मनरेगा मजदूरों का हाल, ये होता है दिहाड़ी मजदूरों का हाल। लेकिन जब इनको पैसे मिले ही नहीं, तब से अभी तक तो जैसे तैसे चूल्हा जला लिया इन्होंने। अब जब इनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है खाने पकाने को, तो ये सड़क पर उतरे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये भरोसा जरूर दिया यहाँ पर पूर्व विधायक ने वहां से कि हम जांच कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से हम एक्शन भी लेंगे, लेकिन कब तक एक्शन हो जाएगा, कब तक मजदूरों को राहत मिलेगी, सरकार के पास भी इसका जवाब नहीं है। बीडीपीओ समालखा शरण करो, जिंदाबाद। फिलहाल यही रुकेंगे, लेकिन अपडेट के साथ आगे भी बने रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।